क्या पार्ट टाइम जॉब्स आप फर्स्ट ईयर से कर सकते हो? नमस्कार सभी को, मैं हूं चित्राली वांडे। मी समाना मेडिकल यूनिवर्सिटी ला रशियाला 6th ईयर ला मेडिकल स्टूडेंट है। एंड हम आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या पार्ट टाइम जॉब करके आप कितना अर्न कर लोगे और फर्स्ट ईयर से क्या आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। देखिए, वैसे तो कुछ यूनिवर्सिटीज के रूल्स अलग होते हैं, ठीक है, तो थोड़ी बहुत चीजें यूनिवर्सिटी वेरी हो सकती है, बट रशिया के रिसेंट रूल्स के हिसाब से आप यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपको अलाउ नहीं करती है तो आप डीन को आपको एक जाके एप्लीकेशन लिखती है कि मेरी फाइनेंशियल चीजें खराब है, हमें पार्ट टाइम जॉब करने के लिए अलाउ करा जाए, तो आपको वैसे तो अलाउड होता ही है, बट मान लो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है ये चीजें, उनके लिए आप उनको रिक्वेस्ट करोगे तो वो आपको पार्ट टाइम जॉब करने के लिए अलाउ करेंगे, मना नहीं करेंगे, ठीक है। एंड आप देखिए, मना इसलिए करा जाता है थोड़ा स्टार्टिंग डेज में, क्योंकि आप एक नई जगह पे जाके सेटल हो रहे हो, आपने अब तक चीजें आपको पता नहीं, रशियन लैंग्वेज आती नहीं, तो आप ज्यादा से ज्यादा कहाँ जॉब करोगे, KFC मतलब रॉस्टिक्स में करोगे, तो चीजें तुम्हारे लिए इनिशियल डेज में मुश्किल होती है। पे बहुत अच्छा खासा मिलता है, बच्चे आराम से 20-25,000 तक के कमा लेते हैं, बट डिपेंड करता है कि आप कितने आवर्स काम करते हो। आपको हफ्ते में मतलब सैटरडे से पहले बताना होता है कि तुम अगले वीक में कब कब काम करोगे। मान लो किसी दिन तुम अवेलेबल नहीं हो तो तुम अपने फ्रेंड के भेज के भी वहां पे काम कर सकते हो। और मान लो आपको KFC में काम करना है, आप KFC में काम करने के लिए जा रहे हो, तो अगर आपका फ्रेंड आपको बोले कि आपका कोई सीनियर आपको अगर मान लो रेफर करता है तो रेफरेंस का आपको 10,000 मिलता है, ठीक है, तो आपके सीनियर को ने आपको 5,000 रुपये देने चाहिए। अगर आप वहाँ पे 2 से 3 महीने तक के काम करते हो तो आपके रेफरेंस के पैसे मिलते हैं। तो हाँ, आप पार्ट टाइम जॉब्स करना अलाउड है, बट पार्ट टाइम जॉब्स के साथ पढ़ाई मैनेज करना बहुत मुश्किल है। तुम्हें लगेगा कि मैं महीने का इतना कमा लूंगा, फीस कमा लूंगा, बच्चे निकालते हैं बट छुट्टियों में, ठीक है, जुलाई अगस्त 2 महीने की छुट्टियां होती है, तब बच्चे यहाँ पे अच्छा खासा 12-12 घंटे तक के जॉब करके भी पैसा बहुत अच्छा कमा लेते हैं। आधी फीस तो अपनी निकाल ही लेते हैं बच्चे, बहुत सारे बच्चे आईफोन खरीदते हैं। हाँ, समारोह में बहुत सारे बच्चों ने पार्ट टाइम जॉब करा, बहुत ज्यादा बच्चे करते हैं कि एंड अपनी पढ़ाई भी मैनेज करते हैं, अपनी फीस भी मैनेज करते हैं। तो देखो, अगर हमारे घर के हालात नहीं है तो तुम्हें उस चीज को एम्बेरसमेंट की तरह मत लेना कि नहीं है, इसके पास है, मैं कैसे करूंगा। नहीं, तुम्हें अपने घर के हालात एक्सेप्ट करने चाहिए। तुम्हारे हालात नहीं है फिर भी तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स ने वो जिंदगी देने की कोशिश करी है, जिसके पास है उसने भी अपने बच्चों को वो कोशिश करी है। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे हालात नहीं होते हुए भी तुम्हें यहाँ भेजा है, तुम्हें इस चीज के लिए उन्हें थैंकफुल होना चाहिए। और फाइनेंशियली बर्डन मत बनो अपने पेरेंट्स पे, कुछ ना कुछ करो, ठीक है। तुम ही सोचो कि आज तो तुम मांग लोगे घर पे पैसा, ठीक है, स्टार्टिंग में कुछ दिनों में तुम्हें ही बुरा लगना चालू होगा। जब तुमसे छोटे बच्चे हैं ना, कैसे मैं बोलूं, फैमिली में सिबलिंग्स नहीं होते, जो भी इंजीनियरिंग कर रहा होगा उनको जॉब लग जाएगी, पैकेज लग जाएंगे, उनकी सैलरी आना चालू होगी, और तुम आज भी पेरेंट्स को 5,000 रुपये महीना अपने घर पे मांग रहे होंगे, तो आती है उसमें बहुत ज्यादा शर्म। पेरेंट्स को पैसे मांगने में, मुझे नहीं पता सबको आती है क्या, बट हाँ मुझे बहुत शर्म आती है। मैं अपने भाई को बोलती हूँ कि मम्मी को बोलो कि मुझे पैसा भेजे, ठीक है, तो हाँ बहुत शर्म आती है। तो खुद कुछ एफर्ट्स करो, खुद ट्राई करो कि तुम पार्ट टाइम जॉब से मैनेज करो, और तुम कर सकते हो। मैं भी अपने पार्ट टाइम जॉब से स्टिल 6th ईयर में मैनेज कर रही हूँ, तो आप लोग भी बहुत अच्छे से कर सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट आपको थोड़ा सा बैलेंस करना सीखना होगा। एकदम इनिशियल टाइम पीरियड में ये चीजें पॉसिबल नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट हाँ अगर आप मेहनत करोगे तो कर लोगे। एंड पार्ट टाइम जॉब करना सही भी है, ठीक है, क्योंकि तुम थक जाओगे, आओगे, पढ़ाई करोगे, क्लास जाओगे, अपना जॉब करोगे, अपनी पढ़ाई करोगे, फिर सो जाओगे, तो बेस्ट चीज है। मैं हमेशा कहती हूँ थोड़ा सा तुम मैं थोड़ा मेरी सोच अलग है, हो सकता है आपको लगता है कि नहीं, फ्रेंड्स, लाइफ, एंजॉय, ये सब अपनी जगह पे है। क्या है कि इससे पेट नहीं भरता और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इससे नहीं चलती, तो इसीलिए लाइफ एंजॉय करो, बट उसके साथ साथ जब तुम कुछ कर रहे हो, ठीक है, तो तुम ऐसी ही सोसाइटी से आइसोलेटेड रहोगे। तुम्हारे पास बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है ना, इसका मतलब ये है कि तुम कुछ नहीं कर रहे जिंदगी में। जब तुम्हारे पास कोई नहीं है तब समझो कि तुम कुछ सही चीज कर रहे हो, एंड सही चीज करते हो तुम्हें ज्यादा लोग साथ नहीं देंगे, ठीक है। तुम अपनी किताब खोल के, अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है, वो एक दिन किताब खोल के बैठ जाए, 4 लोग आके पूछेंगे भाई क्या पढ़ रहा है, भाई कल एग्जाम है क्या, पढ़ता कौन है, पढ़ने आए हम यहाँ, ऐसे 4 लोग तुम्हें पीछे खींचते हैं। तो इसीलिए तुम्हारे पास अगर अच्छा सर्कल नहीं है, छोड़ दो उसे, अकेले रहो, अकेले रहना इज द बेस्ट, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा सोसाइटी से जब आइसोलेट रहोगे तो खुद पे फोकस कर पाओगे, नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे ये चीजें मैनेज करनी है, मुझे जॉब करनी है, तो तुम्हें अपने लिए तुम जो आज हो उससे तुम कल और बेहतर बनने की कोशिश करो। तुम्हारी कंपटीशन तुम खुद हो और कोई नहीं। जिस दिन तुम आज जो खुद हो उससे कल बेहतर बनने की कोशिश करोगे या बनोगे, तुम ऐसे ही थोड़ा इम्प्रूव करोगे। अपने पेरेंट्स से कॉल पे रोज बात करो, ठीक है, ये सबसे बड़ी चीज है। तुमने जो दिन भर किया एक बार उनको बताओ, और तुम्हें अगर उन्हें कोई चीज बता नहीं सकते, कोई चीज तुम्हें छुपाने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब तुम कुछ गलत कर रहे हो।
ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखो एंड जितना हो सके उतना बिजी रहो, उतनी मेहनत करो, पढ़ाई ऐसे जम के करो। देखो तुम अगर रशिया में रह के तुम्हें किसी चीज़ का घमंड करना है ना, दो चीज़ों का करना कि मेरी तरह कोई पढ़ के बता दे, ठीक है, इतने घंटे की मेरी स्टडिंग होनी चाहिए, ऐसा पढ़ो। दूसरी चीज़ का तुम्हें अगर घमंड करना है तो इसका घमंड करना कि मेरे आजू बाजू में भले ही कोई कितना भी बिगड़ा हुआ क्यों हो, मैंने कभी किसी भी गलत चीज़ को हाथ नहीं लगाया। मतलब ना तो कभी मुझे किसी ने फोर्स करने के बावजूद भी, ना तो मैंने कभी सिगरेट पी, ना तो कभी वेप पिया, ना तो कभी अल्कोहल का इंटेक किया। अगर तुम्हें घमंड करना है तो तुम्हारे माता पिता के कमाए हुए पैसों पे मत करो, वो उनकी मेहनत है, वो तुम्हारा नहीं है, वो तुम्हारे पेरेंट्स का है जो तुम्हें उन्होंने दिया है, जो तुम्हें आज तक के तुम पे उन्होंने लगाया है, वो तुम्हारा खुद का नहीं है। तो किसी और की कमाई हुई दौलत पे मत इतना गुरूर करना, ठीक है। अगर तुम्हें करना ही है तो खुद कमाओ, ताकि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे मेहनत पे, तुम्हारे सक्सेस पे गुरूर करे और वो उस दिन का वेट कर रहे हैं तुम्हारे लिए। तो एक बार जरूर सोचना, ठीक है। बीच बीच में मैं रियलिटी चेक वाली वीडियोस डालती रहूंगी जब भी मुझे लगे कि नहीं बहुत सारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। मैं बहुत सारे बच्चों से कनेक्टेड हूँ हर यूनिवर्सिटी में, तो जो मैंने देखा उसके बाद ही मैं ऐसी वीडियोस डालती हूँ। तो प्लीज़ अपने रूट्स से जुड़े रहो, अपने पेरेंट्स से जुड़े रहो। रशिया में आ गए हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास आज़ादी आ गई है, ठीक है। पैसा पार्ट टाइम जॉब करोगे, पता चला पैसा आ गया, बर्बाद कर रहे हो कि मेरा पैसा है, ऐसा मत करो। कभी वो पार्ट टाइम जॉब से कमाया हुआ पैसा पेरेंट्स के लिए कुछ लेके जाओ घर पे, बहुत खुश होंगे, बहुत खुश होंगे, ठीक है। चाहे वो कितनी सस्ती चीज़ क्यों नहीं हो, ठीक है। मत बताना उन्हें कॉल पे कि तुमने कुछ खरीदा है। जब तुम जाओगे ना इंडिया फर्स्ट टाइम, अब जितने बच्चे यहाँ पे आए हैं, जब इंडिया जाओगे उनके लिए उस पैसों का कुछ लेके जाना। एंड पार्ट टाइम जॉब अगर आप करने वाले हो, अपना भी कुछ हिसाब से प्लान कर लो कि मुझे इसी इतना 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 पढ़ना है, ठीक है। एंड सैटरडे संडेज पे कर लो। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में सैटरडे में छुट्टी होती है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में नहीं होते। तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। वर्किंग आवर्स भी आप मैनेज कर सकते हो कि एक दिन में 2 घंटा करना है, 1 घंटा करना है। जब आपके पास टाइम हो आप तब जाके कर सकते हो। ऑप्शंस यहाँ पे कई सारे हैं, KFC में कर सकते हो, बर्गर किंग में कर सकते हो। ये सबसे ज्यादा चीजें हैं जहाँ पे इंडियंस करते हैं, फर्स्ट ईयर के बच्चे स्पेशली। बिकॉज जब तुम पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो फर्स्ट ईयर में आते हुए, इसका मतलब तुम्हें लैंग्वेज नहीं आती है। लैंग्वेज नहीं आएगी तो तुम्हें ऐसी ही जॉब करनी पड़ेगी। अब जैसे मुझे लैंग्वेज आती है तो मैं हॉस्पिटल में पार्ट टाइम जॉब करती हूँ, तो वहां पे मुझे पे मिलता है 1 घंटे का 200 रूबल ऐसे। तो लैंग्वेज नहीं आएगी तो आपको ऐसे ही जॉब्स का ऑप्शन रहेगा। आप एम्बुलेंस ड्यूटी भी कर सकते हो। एम्बुलेंस ड्यूटी में आपको सैलरी मिलती है 40,000 तक की, ठीक है, इतनी सैलरी है। बट एम्बुलेंस ड्यूटी करने के लिए, उसको रैप आमोश बोलते हैं एम्बुलेंस को, उसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ता है एक, ठीक है। एक स्टेशन होता है आपके नियर बाय, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में नियर बाय स्टेशन में जाके कंफर्म करिए एम्बुलेंस ड्यूटी के लिए। आप एम्बुलेंस ड्यूटी करो, उसमें भी आपको सैलरी भी अच्छी मिलती है, आपको सीखने को भी मिलेगा, ठीक है। तो ये चीजें मैं थोड़ा सा कहूंगी कि फर्स्ट ईयर में तुम्हारे हालात खराब है, कर लो रोस्टिक्स में, रशियन लैंग्वेज सीखो। जब रशियन लैंग्वेज आएगी तो सेकंड ईयर से हॉस्पिटल में ड्यूटी करना, ठीक है, सीखने को भी मिलेगा, पैसे भी मिल जाएंगे, ठीक है। या तो फिर एम्बुलेंस में करना, बहुत एडवांटेज होते हैं। हाँ बिल्कुल अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए तुम्हें, और तुम पार्ट टाइम जॉब्स के साथ अपनी स्टडीज मैनेज कर सकते हो। और हाँ, यहाँ पे बच्चे कर भी रहे हैं। अभी जो बच्चे फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में गए हैं, मोस्टली बच्चे कर रहे हैं, समारा में तो कर ही रहे हैं, ठीक है। जो बच्चे फर्स्ट ईयर में आए हैं उन्होंने जिम ज्वाइन कर लिया है, अपना जॉब कर रहे हैं। मेहनत करते हो, करोगे ना तो चीजें जरूर होगी, ठीक है, बिल्कुल होगी। तुम अगर सेम चीज को कंप्लेन करोगे नहीं हो रहा, अरे तुम उसको करने के लिए कर क्या रहे हो। जैसे तुम बोल रहे हो फिजिक्स नहीं हो रहा, तुम जितना टाइम तुम उसको कंप्लेन करने के लिए दे रहे हो ना, उससे कम टाइम में तुम्हें सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए अपनी दिक्कत कहाँ है उसको सोचो, सॉर्ट आउट करो। तुम्हें सोल्यूशन तुम्हारे सामने है, सोल्यूशन तुम्हें खुद को भी पता है, ठीक है। मैं क्या तुम्हें सोल्यूशन बताऊंगी, तुम्हारे पास जवाब है, बट तुम्हें बस उसे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो दिसंबर मंथ में तुम भी अपना टारगेट पढ़ाई का पूरा करना, ठीक है। कोशिश करो बाय द एंड ऑफ द दिसंबर, ठीक है, आपका एनएट में बोन्स खत्म होना चाहिए, मसल्स खत्म होना चाहिए, ऑर्गन स्टार्ट हो जाना चाहिए, एटलीस्ट स्टमक तक के तो पहुंच जाना। इतना तुम्हारा दिसंबर का टारगेट होना चाहिए। मेरा दिसंबर तक का टारगेट है कि मेरा सर्जरी खत्म होना चाहिए और पैथ फार्मा मुझे रिवाइज करना है। तो हाँ, अपने पार्ट टाइम जॉब अगर तुम करना चाहते हो बिल्कुल करो, तुम्हें कोई नहीं बोल सकता कि तुम नहीं करो, ठीक है। तुम्हें यूनिवर्सिटी में, हॉस्टल में एप्लीकेशन, जो भी तुम्हारे यूनिवर्सिटीज में लीगल प्रोसीजर्स होती है, तुम उसको कर लेना। तुम्हें उसके लिए लगता है पासपोर्ट का ट्रांसलेशन, HIV टेस्ट की रिपोर्ट, बस इतना। और कुछ खास डॉक्यूमेंट, कुछ खास पैसा लगते नहीं है, बस इतना करना है। पार्ट टाइम जॉब अगर करना चाहते हो बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। नियर बाय तुम्हारे जो भी पड़ेगा वहाँ पे, ओजोन में भी एक पार्ट टाइम जॉब करने का ऑप्शन होता है, बट वहाँ पे बहुत सारे लोगों को पे नहीं मिला है, बच्चों को काम करने के बाद भी। तो इसलिए मैं ओजोन आपको इस बार बता नहीं रही हूँ कि करने के लिए। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट हाँ ये चीजें हुई है। सो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने अब तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी जाके सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। एंड अगर आपने अब तक के नहीं करा तो कर दो। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।